हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने पुरा पाषाण काल के मानव के बारे में जाना था। अब हम उसके बाद आने वाले मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मध्य पाषाण काल का समय 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक रहा। इस काल को लघु पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में मानव का पुरा पाषाण काल के मानव से ज्यादा बुद्धिमान था और कुछ हद तक स्थिर जीवन बिताने लगा था। बल्कि हम कहे तो इस काल के मानव का जीवन अस्थिर से अधिक अर्धस्थिर की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि मानव ने शिकार और संग्रहण के साथ साथ शुरुआती कृषि और पशुपालन को अपनाना शुरू कर दिया था। अब यहाँ लोग पूर्ण रूप से खानाबदोश नहीं थे, बल्कि अर्धस्थायी बस्तियों में रहने लगे थे, जो झोपड़ियों से लेकर दीवारों वाले गांवों तक थीं। हालांकि भोजन की कमी या अन्य कारणों से प्रवास अभी भी जारी था। इस काल में मानव को शिकार का पूर्ण ज्ञान हो चुका था। इस समय के मानव के हथियार पहले के हथियारों से ज्यादा धारदार और उपयोगी थे। इस काल में मानव ने शिकार के लिए तीर कमान व भाले का भी उपयोग किया, जिसके सबूत हमें दक्षिण अफ्रीका के पिनेकल पॉइंट गुफा, यूरोप के जर्मनी में स्टेलमोर की दलदली जगहों पर और भारत में राजस्थान के बाघोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ जैसे पुरास्थल पर देखने को मिलते हैं। इस काल में ही मानव ने सबसे पहले पशुपालन किया और सबसे पहले सबसे वफादार जानवर कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। इसके सबूत भी हमें राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिलते हैं। इस काल में मानव मिट्टी के बर्तनों का उपयोग भी करता था, जिसके कुछ साक्ष्य भारत के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और कुछ साक्ष्य यूरोप के कुछ हिस्सों जैसे साइबेरिया और रूस में मिले हैं। अब हम मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थलों जैसे कुचाई, बागौर, महदहा, लांघनाज, लेखिया और दमदमा जैसे महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में जानेंगे। कुचाई कुचाई की खोज उड़ीसा के मयूरभंज जिले के मंदाकिनी नदी के तट पर हुई। यहां से हमें मध्य पाषाण काल के कई हथियार जैसे खुरचनी, छेनी, कुदाल और पीसने वाला पत्थर मिले। बागौर बागौर भारत के राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। इसे मध्यपाषाण काल के सबसे बड़ा और समृद्ध स्थल माना जाता है। यहां से हमें 5 मानव कंकालों की कब्र मिली है, जिसे सुनियोजित तरीके से दफनाया गया था। पशुपालन और कृषि के सबूत भी सबसे पहले हमें यहीं से प्राप्त होते हैं। महदहा महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील में स्थित है। यहां से मध्य पाषाण काल के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, जिनमें 28 मानव समाधियां, 35 गर्थ चूल्हे और हड्डी से निर्मित आभूषण शामिल हैं। इन समाधियों में पुरुष कंकाल के ऊपर स्त्री कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। लंघनाज लांघनाज की खोज 1944 ईस्वी से 1963 के बीच गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित लंघनाज गांव में हुई। यहां से खुदाई के दौरान पत्थर के हथियार, 7 मानव कंकाल, भेड़िया, नेवला, गेंडा, जंगली सुअर, चीता, बारहसिंगा, नीलगाय और काला हिरण जैसे कई जानवरों की हड्डियां मिली हैं और मिट्टी के हस्त निर्मित व चाक से निर्मित दोनों तरह के बर्तन भी मिले हैं। लेखहिया लेखहिया उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित है। यहां से हमें कई मानव कंकाल, कई तरह के शैल चित्र जैसे हिरण, शिकार के दृश्य और जुलूस के शैल्य चित्र, सूक्ष्म पत्थर के उपकरण, मिट्टी के बर्तन और शव संग्रह की व्यवस्था भी देखने को मिलती है। दमदमा दमदमा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा 1982 और 1987 के बीच की गई थी। दमदमा से खुदाई के दौरान पशुओं की हड्डियां, सूक्ष्म पत्थर के औजार और 41 मानव कब्रें मिली, जिसमें से 4 कब्रें दोहरी दफन की गई थीं। अभी तक आपने देखा कि बीतते समय के साथ साथ मानव की बुद्धि का भी विकास होता गया और मानव ने अपनी सुविधा के लिए कई तरह के उपकरण और हथियार बनाए। इसके साथ साथ अपने रहना सहन का तरीका भी बदला। आगे भी मानव में कई तरह के परिवर्तन होते रहेंगे। अगली वीडियो में हम नवपाषाण काल के बारे में जानेंगे।